मूवी के स्टार्ट में हमें 8 साल के एक बच्चे डेविड को दिखाया जाता है जो शैतान के वश में है। इसलिए यहाँ एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया था जो तंत्र मंत्र विद्या से भूत प्रेत को भगाया करते थे। डेविड जब सोने जाता है तभी कोई आवाज उसे जगा देता है और शैतान उस पे हावी होने लगता है और डेविड सब पे हमला करने लगता है। डेविड को एड पकड़ के जैसे तैसे नीचे लाते हैं और टेबल पे लेटाते हैं और चर्च के फादर उस पे पवित्र पानी और मंत्र जाप कर रहे थे और शैतान फादर को रोकने के लिए चीजें हवा में उड़ाने लगता है जिससे फादर को चोट भी लगती है। इसलिए एड मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिससे शैतान बेकाबू हो रहा था। वो एड के ऊपर हमला करता है और उसकी सांसें बंद कर देता है और यही डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड अरीना जॉनसन जो डेविड से बेहद ही प्यार करता था वो कहता है तुम बच्चे को छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ और ऐसा ही होता है। शैतान उसके अंदर चला जाता है और एड घायल हालत में ये सब कुछ देख रहे थे और यहाँ सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जितनी पीड़ा डेविड की फैमिली ने सहा था वो सब कुछ खत्म हो जाता है और सब पहले की तरह खुश रहने लगते हैं। दूसरी तरफ एड की हालत बहुत ही खराब थी। डॉक्टर कहते हैं एड को हार्ट अटैक आया है, उन्हें चलने फिरने में कुछ महीने लग जाएंगे। अगले सीन में जब एड को होश आता है वो लॉरेन से कहते हैं हमें डेविड की फैमिली को सावधान करना होगा। लॉरेन कहती है शैतान चला गया है, अब सब ठीक है। एड कहते नहीं, शैतान अरीन के अंदर है, उसने शैतान को अपने अंदर पनाह दिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लॉरेन बेहद ही टेंशन में आ जाती है। वो पुलिस को फोन करती है और बताती है शायद आपको मेरी बात अजीब लगे लेकिन ब्रुकफील्ड में एक फैमिली है जिन पे कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। अब ब्रुकफील्ड का सीन दिखाया जाता है। अरीन उसका लैंडलॉर्ड और उसकी गर्लफ्रेंड डेबी पार्टी कर रहे थे और अचानक से अरीन की हालत बिगड़ने लगती है। उस पे शैतान हावी होने लगता है और वो लैंडलॉर्ड को चाकू से मार डालता है। अरीन को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है और वहाँ एड और लॉरेन आते हैं। डेबी भी वहाँ थी। अरीन के सामने कुछ पवित्र चीजें रख दिया जाता है और उसे बाइबल पढ़ने बोला जाता है और वो ऐसा ही करने लगता है लेकिन शैतान बाहर नहीं आता। लॉरेन कहती है जिस तरह से इसने बाइबल को पढ़ा इससे साफ हो जाता है शैतान अब इसके अंदर नहीं है। अगले दिन अरीन को कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अरीन के लॉयर कहती है मेरी क्लाइंट खुद को बेकसूर करने की अपील करते हैं क्योंकि जिस वक्त उन्होंने लैंडलॉर्ड की हत्या किया तब वो अपने हालत में नहीं थे, उन पे शैतान हावी था। एड, लॉरेन, डेबी सब कुछ देख रहे थे और यही से एड और लॉरेन मन बना लेता है वो अरीन को बेकसूर साबित करेंगे और इस केस को शुरू से तहकीकात करेंगे बहुत ही अच्छे से। वो डेविड की फैमिली की टेप को सुनते हैं जहां वो बताते हैं 5 महीने पहले की ही बात है जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। तब डेविड अपने रूम में जाता है जहां उसे एक वाटर बेड मिलता है और वहां डेविड खेलना स्टार्ट कर देता है। तभी किसी शैतानी हाथ डेविड को पकड़ने की कोशिश करता है। डेविड बहुत ही डर जाता है और बैठ जाता है। अगले दिन एड और लॉरेन उनके घर जाते हैं। उस जगह को ध्यान से देखते हैं जहां वाटर बेड था और उसी जगह कुछ अजीब से निशान उन्हें मिलते हैं जिसे देख के एड और लॉरेन समझ जाते हैं यहाँ किसी तरह का रिचुअल हुआ था। अब लॉरेन उस रूम के नीचे के तहखाने में जाती है जहाँ एक बहुत ही अजीब तरह का चीज था। लॉरेन उसका फोटो भी लेती है। फिर जब वो ऊपर आती है तो बताती है इस चीज को काले जादू में इस्तेमाल किया जाता है। शैतान के पुजारी ऐसा किया करते हैं। किसी ने जानबूझ के उस शैतान को डेविड के अंदर भेजा था। ये काम किसका है उसे हमें ढूंढना होगा। पहले इस फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। वही जेल में अरीन सफाई का काम कर रहा था तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और जिस लैंडलॉर्ड को अरीन ने मार डाला था वो जिंदा उसके सामने बैठा हुआ था। तभी एक शैतान आ जाता है जो अरीन को पकड़ लेता है। अगले ही पल वो देखता है वहाँ कोई भी नहीं था। अब एड और लॉरेन के पास एक पुलिस स्टेशन से फोन आता है। वो बताते हैं जैसा चीज उन्हें डेविड के घर से मिला था वैसा ही एक चीज एक अनसॉल्व केस में देखा गया था। वो दोनों ऑफिसर के पास जाते हैं। ऑफिसर बताते हैं 2 लड़की अपने घर से कई महीनों पहले गायब हो गई थी। फिर एक लड़की का लाश जंगल में मिलता है और उस लड़की को वैसे ही मारा गया था जैसे अर्नी ने चाकू से अपने लैंडलॉर्ड को मारा था। अब ये सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लड़की की बॉडी मिली थी और लॉरेन अपनी शक्ति से देखने लगती है और उसी तरह से एक्ट करने लगती है जिस तरह से उस लड़की ने अपने दोस्त को मारा था। दरअसल वो लड़की भी शैतान के वश में थी। जब वो अपने दोस्त को मारने के बाद होश में आती है उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है और वो भागने लगती है। लॉरेन भी भाग रही थी और वो चट्टान से गिरने ही वाली थी। तभी एड उसे आवाज लगा के रोक देता है।
तभी एक शैतानी हाथ उसे खींच लेता है जो लॉरेन को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एड उसे पकड़ लेता है और जैसे भी करके उसे ऊपर लाता है। अब लॉरेन ऑफिसर को बताती है जिस लड़की की तलाश तुम्हें इतने महीनों से थी उसकी लाश इस तालाब में ही है। और ढूंढने के बाद उन्हें तालाब से लड़की की लाश मिल भी जाती है और इसी तरह से एक अनसॉल्व केस सॉल्व हो जाता है। अब एड और लॉरेन घर आ जाते हैं। उन्हें अंदाजा लग गया था ये सब ऐसे नहीं हो रहा है, कोई है इसके पीछे जो ऐसा कर रहा है। लॉरेन बताती है जब डेविड शैतान के वश में था और मैंने उसके हाथ को पकड़ा था तभी ना जाने कैसे मैं उस इंसान से कनेक्ट हो गई थी जो ये सब कर रहा है। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है। अगर हमें उस इंसान को पकड़ना है तो हमें उस लड़की की डेड बॉडी के पास जाना होगा जिसकी लाश तालाब से मिली है, क्योंकि उसके ऊपर भी काला जादू किया गया था। शैतान उसके ऊपर भी हावी था। अब दोनों मॉर्ग में चले जाते हैं और लॉरेन उस लड़की की हाथ को पकड़ती है और जैसे ही वो ऐसा करती है वो एक बार फिर से उस इंसान से कनेक्ट हो जाती है। लॉरेन देखती है वो इंसान एक बार फिर से काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। लॉरेन उसका फेस नहीं देख सकती थी कारण वो उसकी आंखों से ही देख रही थी। वो देखती है शैतान का पुजारी आर्नी को वश में लेता है और उसे मार डालने जाता है और यही लॉरेन चीखती है और ईश्वर के नाम से उस लेडी को रोक देती है, जिससे अरिन की जान तो बच जाती है, लेकिन वो लेडी एड और लॉरेन को देख लेती है। एड और लॉरेन डेबी के घर जाते हैं जहां एड का एक दोस्त उन्हें एक बुक दिखाता है जिसमें तंत्र मंत्र की बातें लिखी हुई थी। उस बुक में लिखा हुआ था अगर इस श्राप को तोड़ना है तो उस जगह को तोड़ना होगा जहाँ शैतान के पुजारी शैतान का आराधना करते हैं। लॉरेन बताती है जब उसकी विजन उस जगह पहुंची थी उसने शैतान के पुजारी को देखा था। वो जगह बहुत ही पुरानी थी और अजीब भी, चारों तरफ से पानी टपक रहे थे और उस जगह से ट्रेन की आवाज आ रही थी दबी दबी सी। तो हो सकता है वो जगह कोई जमीन के नीचे हो। अब सब इस जगह को ढूंढने निकलती है। इससे पहले एड की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं और जब उसे होश आता है वो देखता है उसके सामने वही औरत थी जो तंत्र मंत्र कर रही थी। वो औरत कहती है तुमने और तुम्हारी बीबी ने बहुत सारे भूतिया चीजें इकट्ठा करके रखी है। एड कहता है अगर मेरी बीबी को कुछ हुआ तो तुम बचोगी नहीं। वो लेडी कहती है बस तुम हार मत मानना और ये कह के गायब हो जाती है। तभी एक शैतान एड पे हमला करने आता है। एड क्रॉस दिखा के उस शैतान को डरा रहे थे और वो जैसे ही शैतान को मारने जाते हैं तभी उसका दोस्त उसे रोक देता है। एड देखते हैं जिन्हें वो मारने वाले थे वो उनकी बीबी लॉरेन थी। लॉरेन कहती है ये सब वो शैतान का पुजारी कर रही है। एड कहते हैं वो लेडी यही थी। इसके बाद एड पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं तभी उन्हें वैसा ही जादू टोने का चीज मिलता है जिसे उन्होंने डेविड के घर से पाया था। अब लॉरेन डेविड से कहती है तुम अरिन के पास जाओ। अब उनके पास जो जादू टोने की किताब थी उसमें ऐसा कुछ बताया गया था जिसे वो लोग समझ नहीं पा रहे थे और लॉरेन उस किताब को लिए उनके पहचाने एक चर्च के पादरी के पास जाते हैं। फिर इस किताब को पढ़ के बताता है इस श्राप को पूरा करने के लिए 3 बलिदान देना होता है। पहले बच्चे की, दूसरा प्रेमी की, तीसरा ऐसे कोई इंसान की जो भगवान को बहुत ही मानता हो। लॉरेन समझ जाती है तीसरा उसका पति है एड, क्योंकि उन्हें भगवान पे बहुत ही भरोसा है। फादर अब उसे एक एल्बम दिखाते हैं जिसमें एक बच्चे की फोटो थी। फादर बताते हैं मेरी बीबी बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी और मैं जिस चर्च में था वहाँ बस ऐसे लोगों को रखा जाता है जिन्होंने शादी नहीं की है, इसलिए मैंने कभी भी चर्च को अपनी बेटी के बारे में पता ही नहीं चलने दी और सबकी निगाहों से छुपा के अपनी बेटी को बड़ा किया। और वहाँ मैं तंत्र विद्या की स्टडी भी किया करता था जिसका असर मेरी बेटी पे बहुत ही बुरी तरह से हुआ। और जैसे ही पादरी लॉरेन को अपनी बेटी की पिक्चर दिखाता है तो लॉरेन समझ जाती है शैतान का पुजारी काला जादू करने वाला और कोई नहीं फादर की बेटी है जो अरिन को मारना चाहती है और एड और लॉरेन को इसकी ही तलाश है। फादर कहते हैं मुझसे गलती हुई, मुझे लगा था एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन अब मुझे लगता है कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस जगह के नीचे एक टनल है, तुम जाओ वहाँ उसका पूजा थल मिलेगा। फादर उसे एक टॉर्च देके भेज देते हैं। उनके जाने के बाद ही फादर की बेटी आ जाती है जो अपने पिता को मार डालती है और वो लॉरेन के पास भी पहुंच जाती है और वो लॉरेन को चाकू से मारने वाली थी
तभी लॉरेन उसे पत्थर से मार के भाग जाती है। वही बाहर एड को दिखाया जाता है जो अब इस टनल में आ गए थे। वही फादर की बेटी पूजा स्थल में आ गई थी और वो अपने तंत्र मंत्र विद्या से एड और अर्नी को बस में ले लेती है। एड जब लॉरेन को देखता है उसे हथौड़े से मारने जाता है। वही अरिन को बेड से बांधा जाता है लेकिन वो अपने हथकड़ियों को तोड़ देता है और हवा में उड़ने लगता है। फादर उसे मंत्र से रोकने की जी जान से कोशिश कर रहे थे। वही अब एड भी लॉरेन के पास पहुंच गया था। वो लॉरेन को मारने ही वाला था। लॉरेन कहती है, एड मुझे याद करो, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। उसे लगता है हमारी कमजोरी हमारा प्यार है, बल्कि हमारा प्यार ही हमारा ताकत है। याद करो मुझे, मैं तुम्हारा प्यार हूँ लॉरेन। या हम देखते हैं अब एड की हालत नॉर्मल हो रही थी। उनकी आंखों की कलर बदल रही थी और वो उस पूजा थल को हथौड़े से तोड़ देते हैं जिससे शाप टूट जाता है और फादर की बेटी चाकू के साथ उनके सामने आ जाती है। एड कहते हैं, तुम्हारा शाप टूट गया है और तुमने शैतान को एक आत्मा देने का वादा किया था और शैतान बिना आत्मा के यहाँ से नहीं जाएगा। इसके बाद शैतान उसके ही रूप में उसके सामने आ जाता है और फादर की बेटी को मार डालता है। अब एड और लॉरेन प्रूफ कर देते हैं अरिन बेकसूर है और जब उसने हत्या किया तब वो शैतान के बस में था और यही कारण से उसे बस 5 साल की जेल होती है और इन्हीं 5 सालों के अंदर वो डेबी से शादी भी कर लेता है और दोनों बहुत ही अच्छी और खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और अगर इसके पहले की 2 पार्ट देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।